सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए रेडी हैं? निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र। और क्या पढ़ना है आज? आज ढ वर्ण पढ़ना है। कल आपने ड़ वर्ण पढ़ा, आज ढ वर्ण पढ़ना है। ये ढ जो है उसको भी ड़ की तरह जोर लगा कर के बोलना है, थोड़ा उसमें जोर लगाना है। जैसे आप ट, ठ, ड, ढ पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से ट, ठ, ड, ढ, ये ढ जो है बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं आप। लेकिन ड़ के बाद जो ढ है उस पर आप थोड़ा जोर लगाइएगा, फिर बोलिएगा ढ। ओके, चलिए देखिए, ये देखिए ढ है और इसके नीचे ये बिंदु, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ढ। समझ गए? ढ वर्ण पहचान कर ढ वर्ण पहचान कर गोला लगाए। ठीक है बच्चों, क्या पहचानना है आज? क्या पढ़ना है आपको? ढ वर्ण के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जानना है, कैसे बोलना है और इस पर गोला लगाना है, ये सब देखिए। तो किसके बाद आता है ढ? ड के बाद सबसे अंत में य, र, ल, व, श, श, स, ह, ष, त्र, ज्ञ, श्र, ड़, इसके बाद होता है ढ। ठीक है, ढ, फिर अ, ढ, आ, ढ। जैसे देखिए दोनों में अंतर क्या है? हम बोलेंगे ढोल, ढोलक, ढलान, और ये जो ढ है वो किसी भी शब्द के पहले लिखाता है जिसके नीचे बिंदी नहीं लगी होती है, यानी बिंदु नहीं लगी होती है। शून्य या अनुस्वार बोलिए इसे। और तो ये हो गया, मान लीजिए ढो, ल, क, ढोलक। और ये जो ढ है, ढ, ये कभी भी शब्द के पहले अक्षरों में नहीं आता है, यानी कि किसी भी शब्द के पहले अक्षर में हम नहीं लिखते हैं इसे। ये किसी भी शब्द के बाद वाले अक्षर में लिखते हैं हम। जैसे पढ़ना, प, ढ, ना। देखिए ये ढ शब्द के पहले अक्षरों में लिखा गया, और ये जो ढ है, ढ, वो शब्द के पहले अक्षर के बाद आता है। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पहला अक्षर में आप ये वाला ढ नहीं लिख सकते हैं, किसी भी शब्द में ऐसा नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इस दोनों में अंतर है, ढ और ढ में। समझ गए बच्चों? चलिए आगे देखिए। अब ढ के बाद ह्रस्व ई, ढ,
दीर्घ ई, ढ, ह्रस्व उ, ढ, दीर्घ उ, ढ। फिर है री, ढ, ए, ढ, ए, ढ, ओ, ढ, औ, ढ, अंग, ढ, अ। ठीक है, फिर आगे देखिए, ढ, क, ढ, ख, ढ, ग, ढ, घ, ढ, अंग, ढ, च और ढ। इस तरह से हमने ढ वर्ण बहुत सारे इसमें लिखे हैं। अब इसको पहचानना है। पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, ढूंढेंगे ढ वर्ण कहाँ कहाँ है और उस पर गोला लगाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, ढ वर्ण के बारे में। चलिए शुरू कीजिए। शुरू करते हैं हम य से पढ़ना। ठीक है, पढ़िए बच्चों। य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ण। इसके बाद होता है ढ, फिर अ, ढ, आ, ढ, ह्रस्व ई, ढ, दीर्घ ई, ढ, ह्रस्व उ, ढ, दीर्घ उ, ढ। फिर आगे देखिए, री, ढ, ए, ढ, ए, ढ, ओ, ढ, औ, ढ, अंग, ढ, आ। फिर नीचे देखिए, सबसे नीचे लाइन में ढ, क, ढ, ख, ढ, ग, ढ, घ, ढ, अंग, ढ, च और ढ। ठीक है, अब इस पर हम गोला लगाएंगे। चलिए फिर से पढ़ते हैं। य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र, र। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों, ढ। क्या करना है, इस पर गोला लगाना है। फिर अ, ढ, आ, ढ, ह्रस्व ई,
ढ, दीर्घ ई, ढ, ह्रस्व उ, ढ, दीर्घ उ, ढ। फिर देखिए तीसरे लाइन में री, ढ, ए, ढ, ए, ढ, ओ, ढ, औ, ढ, अंग, ढ, आ। फिर देखिए ढ, क, ढ, ख, ढ, ग, ढ, घ, ढ, अंग, ढ, च और ढ। चलिए, तो हम नीचे लाइन में ढ अक्षर पर गोला नहीं लगाया। आप इसे ढूंढ ढूंढ के लगाइए तो गोला कहाँ कहाँ है। ये रहा, फिर ये रहा ढ, फिर ढ, ढ, ढ। इस तरह से ढूंढ ढूंढ के आपको भी लगाना है, खुद से लिखना है और बहुत सारे वर्ण लिखने हैं। उसमें आप किसी एक वर्ण को सोच लीजिए कि मुझे कौन सा वर्ण पर गोला लगाना है, पहचानना है। फिर आप उसे लिखिए बहुत सारे और उस पर सारे वर्णों में से उसे ढूंढ ढूंढ करके गोला लगाइए। तो इस तरह का अभ्यास आप घर पे कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगी। आप सारे वर्णों के बारे में समझ पाइएगा अच्छे से। चलिए फिर से हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र, ड़। फिर ये क्या है बच्चों? ढ़। चलिए गोला लगाइए, फिर ढूंढिए ढ कहाँ है। पढ़िए। ढूंढने के लिए हम चुप हो करके, मुंह बंद करके नहीं ढूंढेंगे, हम सारे वर्णों को पढ़ते चलेंगे। पढ़ पढ़ के ढूंढेंगे, पहचानेंगे कि हमें कौन सा वर्ण आज पहचानना है। तो हम जैसा कि आज ढ वर्ण पहचान रहे हैं और हमें कोई एक ही वर्ण ले लेना है, फिर लिख करके सारे वर्णों के साथ पहचानना है। तो पहचानने के लिए क्या करना है? हम मुंह बंद करके गोला नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमको ढ वर्ण पहचानना है तो हम जितने भी ढ वर्ण हैं इस पर गोला लगाते चले गए। ऐसा नहीं करना है। सारे वर्णों को पढ़ पढ़ के, फिर जान करके, समझ करके, पढ़ करके उस वर्ण को, उस अक्षर को पहचान करके फिर गोला लगाएंगे। समझ गए? तो ढ पे हम गोला लगाएं। अब मैं बोलूँगी दूसरा वाला ढ कहाँ है उसे ढूंढिए। तो क्या आप सीधा इस ढ पर से उठ करके इस ढ पर आ जाइएगा गोला लगाने? नहीं, ये गलत है, क्योंकि गोला तो लगेगा ही और इस ढ पर ही लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें बीच का जो वर्ण है उसे भी पढ़ना है। तो हम इस वर्ण के बारे में भी जान पाएंगे। हम भले ही इस पर गोला नहीं लगाएं, लेकिन जानेंगे तो, पढ़ेंगे तो सही। तो हम जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ गए? तो ये ढ है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे? आ, फिर पढ़ेंगे ढ। अब इस पर गोला लगाइए, क्योंकि हम ढ वर्ण को पढ़ रहे हैं, आज पहचान रहे हैं और इसी पर हमको गोला लगाना है। इसी तरह से फिर पढ़ना है, क्या है ये? आ, फिर ढ, गोला लगाइए। ह्रस्व ई, फिर ढ, दीर्घ ई, फिर ढ, ह्रस्व उ,
ढ, दीर्घ ऊ, ढ। फिर आगे री, ढ। हमेशा बोल बोल करके, पढ़ करके हमें हर एक अक्षर को पहचानना है। बिना पढ़े बिना बोले हम अपनी मर्जी से कहीं भी गोला नहीं लगाएंगे। सारे वर्णों को बारी बारी से पढ़ते चलेंगे और हम ढ वर्ण को पहचान रहे हैं तो ढ वर्ण पर गोला लगाएंगे। ओके, फिर क्या है ये? ए ढ, ए ढ, ओ ढ, औ ढ, अंग ढ, आ। फिर देखिए आगे ढ, गोला लगाइए, क, ढ, ख, ढ, ग, ढ, घ, ढ, अंग, ढ, च, और सबसे अंत में ढ। ठीक है, अब हम इसकी गिनती करते हैं। तो इस लाइन में तो एक भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार आप लोगों ने सीखा ढ वर्ण को? 20 बार, और उस पर 20 बार गोला लगाया। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से ढ वर्ण को समझ गए होंगे। चलिए, तो इसे मैं मिटाती हूँ और फिर से एक थोड़ा सा समझाती हूँ ढ और ढ वर्ण के बारे में। जैसा कि आपने अभी ढ वर्ण सीखा और पिछले क्लास में आपने र वर्ण सीखा, ठीक है ना? तो ये है ढ। ढ से पहले हम ड लिखते हैं। यहाँ भी ड लिखने के बाद र लिखे हैं। इस तरह से हम पहले ढ लिखते हैं और ढ के बाद ढ लिखते हैं। इस दोनों में अंतर यही होता है, दोनों अक्षरों में, दोनों वर्णों में, जो ये किसी भी शब्द के पहले, जैसे ये ड है तो शब्द हम लिखेंगे ड से डगर, ठीक है? ये ड से डगर हो गया। और ये है ड, तो ड से क्या होगा? सड़क, सड़क, सड़क। देखिए, इस दोनों में यही अंतर है कि ये जो ड है वो किसी भी शब्द के पहले लिखाएगा, किसी भी शब्द के पहले अक्षर में, और ये ड़ जो है वो किसी भी शब्द के बाद में लिखाएगा। जैसा कि पहला ये सड़क, सड़क है, सड़क, तो पहला अक्षर इसका स है, ड़ नहीं है। तो ये कहीं भी किसी भी शब्द के साथ अगर लिखाएगा तो पहला अक्षर के बाद ही, पहला अक्षर में ये ढ कभी नहीं होगा। इसी तरह से ये ढ है। तो देखिए, ढ से ढोल, पहला अक्षर इसका क्या आया? ढ। इस तरह से ये है ढ,
तो पहला अक्षर ढ कभी नहीं आएगा, किसी भी शब्द में नहीं। इसे हम बोलेंगे, लिखेंगे पढ़ना। तो देखिए पहला अक्षर ढ से पढ़ना कभी नहीं होगा। पहला अक्षर इसका क्या आया? प। तो ये ढ जो है पहले अक्षर के बाद है। समझ गए बच्चों? चलिए, तो ये कभी भी कोई भी शब्द हम लिखेंगे तो ढ और ढ किसी भी शब्द के पहले अक्षर के बाद ही लिखेंगे। समझ गए? चलिए, तो हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इसे अच्छे से समझिएगा, अभ्यास कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, समझ लीजिएगा और मन लगा करके पढ़िएगा। ठीक है बच्चों? तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक बाय बच्चों।